उत्तराखंड के लोक गायक गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी की 75वीं वर्षगांठ और रचनाधर्मिता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर भव्य समारोह हरिद्वार बाईपास स्थित संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल, पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी, साहित्यकार नंद किशोर हटवाल, साहित्यकार IAS ललित मोहन रयाल, लोक कवि गणेश खुकशाल गणी और दिनेश सेमवाल सहित बड़ी संख्या में साहित्यकार और लोक संस्कृति से जुड़े लोग उपस्थित रहे। समारोह का उद्घाटन दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। वहीं समारोह में गढ़वाल के अप्रतिम कवि लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के 101 गीतों की गहराई पर साहित्यकार IAS ललित मोहन रयाल की पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नरेंद्र सिंह नेगी को उत्तराखंड लोक सम्मान से सम्मानित किया और 2.5 लाख रुपए का चेक भेंट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने गीतों के माध्यम से लोक और गीतों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी की एक और बड़ी खासियत ये है कि वे जितने संवेदनशील गायक हैं, उतने ही हिमालय की तरह अडिग भी हैं और उनकी यह अडिगता उन्हें एक अलग पायदान पर खड़ा करती है। नेगी जी पूरे भारत के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अपने गीतों को लेकर हर किसी के दिल में बसते हैं। आज उनका जन्म दिवस है और एक संकलन उनके गीतों का यहाँ पर आज विमोचित हुआ है। मैं इस अवसर पर नेगी जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूँ कि लंबे समय तक वो हम सब के बीच में अपने गीतों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, भाषा के माध्यम से हमेशा लोगों को जीवंत करने का काम, गुनगुनाने का अवसर देते रहें। वो शतायु हूँ, दीर्घायु हूँ, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो हमेशा मैं जब भी उनके किसी कार्यक्रम में होता हूँ और जब भी मैंने उनसे निवेदन किया है तो हमेशा वो हर एक छोटे बड़े अपने प्रशंसक की भावना का ख्याल रखते हैं और करते। मैं भी उनका एक प्रशंसक हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि मैंने नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों को सुनकर ही गढ़वाली भाषा सीखी है। साथ ही उन्होंने नरेंद्र सिंह नेगी का गीत भुगती घुरोण नगी भी गाया। आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी, रतूड़ी जी, रयाल जी, सुरेखा जी, हटवाल जी और इस सारस्वत सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अतिथिगण, सबसे पहले मैं श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी ते उनका जन्मवार की हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहूँगी। उनका साहित्यिक गीतकारी को स्वर्णिम जयंती का भी उनसे हार्दिक बधाई। आज जय पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी यख विमोचन होई। वी का विलक्षण लेखक श्री ललित मोहन रयाल जी ते भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने नरेंद्र सिंह नेगी जी के बारे में, उनके गीतों के बारे में और रयाल जी के लेखन के बारे में इतना कुछ कह दिया कि मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं बस आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ। आपके गीत सुन के ही मैंने गढ़वाली के कुछ शब्द सीखे हैं। लोक गायक गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि साहित्यकार IAS ललित मोहन रयाल अपनी पुस्तक में मेरे 101 गीतों को 400 पन्नों तक लेकर गए हैं, जो कि 100 पन्नों में भी आ सकते थे और ये 400 पन्ने उनकी विद्वानता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने बंजर हो रहे गांव की पीड़ा का गीत प्रस्तुत किया और सभी को पहाड़ की पीड़ा से रूबरू कराया। ललित मोहन रयाल जी ने जो पुस्तक लिखी है उसमें मेरे गीतों को 101 गीतों को उन्होंने 400 पेज तक ले गए हैं। तो वो गीत तो
100 पेज में भी आ सकते थे, लेकिन जो वो 400 पेज तक उसको खींच के ले गए हैं, उससे उनकी विद्वता जाहिर होती है। और उन गीतों में जो भाव, उन शब्दों के जो शब्दार्थ थे, उससे वो केवल गीत के लेखक तक सीमित नहीं रहे, वो उससे भी आगे ले गए उन्हें, और उन्होंने उसके साथ साथ अपनी बात भी उसमें रखी, अपने भाव और अपने विचार भी उसमें रखे, और उसको, उस पुस्तक क्या उस ग्रंथ को वो 400 पेज तक ले गए हैं। तो उसके लिए मैं रयाल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। साहित्यकार नंद किशोर हटवाल बताते हैं कि नरेंद्र सिंह नेगी की पहला गीत सेरा बस ग्याल गुणमा 1974 में आया था, जिसको लोगों को खूब प्यार मिला। नंद किशोर हटवाल कहते हैं कि नेगी दा के गीतों का साम्राज्य 4 पीढ़ियों तक फैला है। वो सब कुछ है, एक एक चीज, लेकिन मुझे थोड़ा सा मैं दूसरे पहलुओं पर कुछ आपको आंकड़े बताऊंगा, ताकि एक मोटा मोटा आपको भी अंदाज आ जाए कि इन 50 वर्षों में आखिर नेगी जी ने किस तरह लिखा, क्या क्या लिखा। सबसे पहला गीत आपने अभी यहाँ पे लगा भी था, वो 1974 में सेरा बस ग्याल गुणमा नेगी जी की कलम से पहला गीत लिखा गया, और उस गीत को उत्पन्न करने का, उस गीत की उर्वर भूमि सौभाग्य से यही देहरादून थी, चूहड़पुर में। नेगी जी के पिताजी के आंखों का ऑपरेशन था, यही बसियाल लगा हुआ था, यही सोन भादो, और इस सोन भादो ने पता नहीं नेगी जी के कितने गीतों को उत्पन्न करने में उनकी मदद की। आमतौर पे आपने देखा होगा कि दुनिया में सभी गीतों के, सभी संगीतकारों का एक वर्ग होता है। शास्त्रीय संगीत का एक खास वर्ग होता है, ध्रुपद सुनने वालों का एक खास वर्ग होता है, ध्रुपद ही सुनते हैं, वो शास्त्रीय संगीत का कुछ नहीं होता है। गजलों का एक श्रोता वर्ग होता है, और ये जो दूसरे तरह के गीत होते हैं, इनका एक श्रोता वर्ग होता है। लेकिन नेगी जी के गीतों का जो श्रोता वर्ग था, वो बड़े इंटेलेक्चुअल अधिकारी से लेकर के, बड़े पहाड़ के बहुत अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल से लेकर के, और झोपड़ी में, गाँव में पशु चारक, हमारी माताएं बहनें घास काटने वाली, गांव में पानी लाने वाली, ये सब ये इनके गीतों का विस्तार है। बहुत निचले पायदान पर जीवन जीने वाले व्यक्ति से लेकर के बहुत ऊंचे स्तर के व्यक्ति तक। आप उम्र का विस्तार देखिए, 4 पीढ़ियों तक फैला हुआ है नेगी जी के गीतों का साम्राज्य। 4 पीढ़ियां हो गई हैं आज की तिथि में। दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी के अंदर पूरा पहाड़ बसता है, और यही कारण है कि आज यहाँ जितने भी लोग पहुंचे हैं वो बिना किसी इनविटेशन के पहुंचे हैं। नेगी जी एक पूरे पहाड़ की संस्कृति का व्यक्तित्व है, और उनमें पूरा पहाड़ बसता है। ये सारे लोग जो आए हैं बस सुन के आए थे, ये कोई ऐसा नहीं था कि किसी को निमंत्रित विशेष रूप से किया गया हो। एक सूचना थी सोशल मीडिया पे, और आपने देखा कि इतने प्रबुद्ध जन इतनी देर तक इस प्रोग्राम में बने हुए हैं। और नेगी जी पहाड़ की एक बहुत पहचान है, उन्होंने हमारी संस्कृति को एक नए आयाम पे पहुंचाया, हमारी भाषा को, बोली को, रहन सहन को, खान पान को, और हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया कि संस्कृति के लिए हमको अपनी मातृभाषा का और अपनी मातृभूमि में रहने का प्रयास करना चाहिए। पूर्व पुलिस महानिदेशक अनिल कुमार रतूड़ी ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी संगीत जगत की बहुत बड़ी आत्मा है। उन्होंने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि हम उनके गीतों को सुन पा रहे हैं। हम ये कहेंगे कि आदरणीय नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे उत्तराखंड के संगीत जगत के, भारत के ही नहीं संसार के एक बहुत बड़ी आत्मा है, और वह आत्मा हमारे सारे मानव जगत की अच्छे मूल्यों को लेके आए हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम उनके युग में उनके गीत सुन रहे हैं, और आज उनके 75वें जन्मदिन पर हम लोगों को यहाँ आने का अवसर मिला। हम उन्हें बहुत बहुत दीर्घ आयु और इसी प्रकार वो गीत लिखते रहें, गाते रहें, हमको प्रेरित करते रहें। साहित्यकार IAS ललित मोहन रयाल ने अपनी पुस्तक कल फिर जब सुबह होगी के बारे में
जानकारी देते हुए बताया कि पुस्तक में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के अलग अलग विधा पर बने हुए गीतों में से 101 गीतों के बारे में बात की गई है। ये किताब नेगी जी के 101 गीतों को चयनित करके, वो अलग अलग विधा के गीत हैं, कुछ प्रकृति पे हैं, कुछ श्रृंगार पे हैं, कुछ पलायन विस्थापन हैं, कुछ आवाहन गीत हैं, तो उनकी व्याख्या करके उनकी मीमांसा लिखने की कोशिश की गई है। और ये नेगी जी के जो गीत हैं ये समूचे हिमालयी राज्य के संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि आप ये अपने विषय में नेगी जी को क्यों चुना लेते हैं? मैं भी इसी हिमालय में पैदा हुआ हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ, तो मुझे उस संस्कृति से जो मैं समझना चाहता था वो मुझे उन गीतों में सुनाई दी, तो मेरा भी उनसे सरोकार है। तो हमारी विरासत, संस्कृति, भाषा को लेकर वो काम करते रहे हैं 50 सालों तक, इसलिए हम भी उनके प्रशंसकों में मौजूद हैं। ऋषिकेश नगर आयुक्त शैलेंद्र सिंह नेगी ने लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और कहा कि वे बस इसी तरीके से गाते रहें और आने वाली पीढ़ी को अपने गीतों के माध्यम से रास्ता दिखाते रहें। हाँ, गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी की 75वीं वर्षगांठ और उनकी जो गीत यात्रा है उसके 50 साल पूरे हुए हैं। इस अवसर पर यहाँ पर संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में बहुत बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है और मुझे भी आने का अवसर मिला। उनकी पूरी गीत यात्रा पर ललित मोहन रयाल जी ने 100 गीतों की श्रृंखला की समीक्षा की है, उससे भी हमको रूबरू होने का अवसर मिला। मैं आदरणीय नेगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उनका जीवन दीर्घायु हो, वो स्वस्थ रहें और इस तरीके से हमारे उत्तराखंड के लिए नए नए गीत रचते रहें, जिससे कि नई आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन मिलता रहे। समारोह का संचालन कर रहे प्रसिद्ध लोक कवि गणेश कुकसाल गणी ने भी लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी पर लिखी पुस्तक की प्रशंसा की है। गीतों की रचना को नरेंद्र सिंह नेगी जी गीतों की रचना को करते करते 50 साल की यात्रा कर चुके हैं और 50वें साल में इसने बहुत अलग तरह से नेगी जी के गीतों की मीमांसा की, जिनकी पुस्तक का यहाँ पर लोकार्पण हो रहा है। समारोह को दिलचस्प बनाने के लिए पहाड़ के युवा गायकों और गायिकाओं ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें लोक गायक रोहित चौहान, लोक गायिका अंजलि खरे, प्रतीक्षा बमराड़ा, विवेक नौटियाल, शैलेंद्र पटवाल शामिल रहे। शिक्षाविद शिव प्रसाद सेमवाल ने साहित्यकार ललित मोहन रयाल की किताब की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे अपनी किताब में लिखते हैं कि नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों की खूबसूरती है कि वे कविता और संगीत के बीच की रेखा को मिटा देते हैं। भूपेन हजारिका, बॉब डिलन और नरेंद्र सिंह नेगी जी की तुलना के बाद 50 वर्षों की सृजन यात्रा के बारे में लिखते हैं लेखक। उस यात्रा के बारे में लिखते हुए जो सबसे बड़ी बात है कि उनके गीतों की खूबसूरती ये है कि वो गीतों और कविताओं के बीच की जो धुंधली रेखा है उसे मिटा देते हैं। उनके गीत, उनकी कविताएं गाई जा सकती हैं और उनके गीतों को कविता की तरह मंच पर प्रस्तुत किया जा सकता है। यानी ये जो धुंधली सी रेखा है उसको मिटा देते हैं लेखक का और हमारा भी मानना है, जितना हम जान सके हैं। उसके बाद दूसरा जो अंश है उसका कि किसी भी भाषा के विलुप्त होने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है कि उस भाषा की संस्कृति, उसका इतिहास, उसका पारंपरिक ज्ञान प्रणाली भी विलुप्त हो जाती है। और उस बारे में दुनिया भर के भाषाविद हैं, गणेश देवी हैं, उन्होंने लिखा है कि कितनी भाषाएं विलुप्ति के कगार पे हैं। और मैं इस 50 वर्षों की सृजन यात्रा में नरेंद्र सिंह नेगी ने जो रचा उसके लिए पूरे उत्तराखंड जनमानस हम लोग कृतज्ञ हैं। वो भाषा भी कि कितने विलुप्त शब्दों को अपने गीतों में पिरो करके हम सब तक पहुंचाया। हम शहरों में रहने वाले लोग जिन्होंने गढ़वाली भूल गए थे, उन्होंने फिर से उसको आत्मसात किया। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के प्रशंसकों में से एक अमित नेगी भी उनके जन्मदिन पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। अमित नेगी बताते हैं कि उन्होंने गढ़वाली भाषा नेगी दा के गीतों से ही सीखी है और आज उनसे मिलने का सपना भी उनका पूरा हो गया। मेरे लिए तो एक सपना साकार जैसा होना हो गया था। हालांकि बहुत पहले एक बार मेरी मुलाकात हुई थी वैकुंठ चतुर्दशी के मेले पे श्रीनगर गढ़वाल में। मेरे को गढ़वाली बोलनी नहीं आती थी और आज अगर मुझे गढ़वाली बोलनी आती है तो कहीं ना कहीं उसका श्रेय मैं श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को ही देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी गानों को गा गा के ही मैंने गढ़वाली बोलना सीखा है।
और लोगों को भी प्रेरित करते हैं। लेकिन एक सपना था कि हाँ, मैं उनके साथ मिलना चाहता हूँ, थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ, जो कि आज उनके 75वें अपने जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ पे आने का अवसर प्रदान हुआ। गाना जैसे कि एक अभी अंदर भी गाया था, मुझे वो बहुत पसंद है कि समदोला का द्वि दिन समलोने रहेगी, और एक ठंडो रे ठंडो बहुत पसंद है। राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुनि की रेती की प्रधान अध्यापिका रजनी ममगाई ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी के गीत मेरे दादा भी सुनते थे और मैं भी सुनती हूँ, और हम चाहते हैं कि वे इसी प्रकार से गाते रहें और पहाड़ की संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें। दरअसल मैं भी गढ़वाली छूँ और मैं भी पहाड़ करण वाल छूँ। तो मेरे तो दादाजी भी थी ये हम देखने लगे कि ये जो गाना जो हम लोग सुनने लगे, तो हम ते भी विरासत में गढ़वाली मिली, और हम भी चाहना कि हमारे बच्चों तक भी गढ़वाली आओ। तो ये से बड़ी महानता कुछ नहीं हो सकती कि उनका गाना अभी तक हम लोग गुनगुनाना और बोलना सुनना, तो यूँ हमारो बहुत ही सौभाग्य है। किसी अभी भी हम लोगों की दर पीढ़ी चलना लगे है ना, तो ये से ज़्यादा तो क्या बोलना आप लोग थे। तो मैंने गढ़वाली बोली यदि आप समझे जाओ कि उनको हमारा दिलों पर और हमारी संस्कृति पर कतरो राज, और हमारा पहाड़ लगते हैं, हमारा गढ़वा लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब गौरव को विषय है कि आज हम उनका जन्मदिन पर यहाँ शामिल हैं। संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद कुमार के साथ चांदनी कुनियाल की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।